बच्चों को सूचित किया जाता है कि अभी पेपर लिखना शुरू न करें। अभी थोड़ी देर में यहाँ से सवालों के सही जवाब दिए जाएंगे। इस साल अंग्रेजी के पेपर में कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, क्योंकि नकल कराने का ठेका हमने लिया है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल सॉल्वेंसी क्रिएशन पर। दोस्तों, हम लगातार प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन यानी कि इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज चला रहे हैं। तो यदि आपने इससे पहले जो हमारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी दे दूंगा, उन्हें आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। तो आज हम अध्याय 4 यानी कि कार्यपालिका, इसे इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए अध्याय को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न बताए जाएंगे और जो वायरल पेपर होता है यानी आपका वार्षिक पेपर का जो भी पेपर वायरल होता है तो आपको इस चैनल पर जल्द से जल्द मिल जाएंगे। जैसे कि आपको पता होगा पेपर वायरल नहीं हो रहे हैं, पर यदि कहीं धोखा से हो गए तो आपको इस चैनल पर जल्द से जल्द मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा गया है? तो दोस्तों, जो राज्य का शासन होता है यानी कि मध्य प्रदेश है अपना राज्य, तो मध्य प्रदेश राज्य के शासन में जो केंद्र मतलब केंद्र तरफ से नरेंद्र मोदी तरफ से एक प्रतिनिधि भेजा जाता है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? राज्यपाल कहते हैं। आपको सीधा सरल उत्तर याद कर लेना है, उसे राज्यपाल कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है अपना, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो आप सभी को पता होगा राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है ना कि 5 वर्षों के लिए होता है राष्ट्रपति का चुनाव। भारत में मनोनयन करने का अधिकार किसको है? जो राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त है मनोनयन करने का, तो इसके अंतर्गत वो राज्यसभा में दोस्तों 12 सदस्य मनोनीत करता है और लोकसभा में 2 सदस्य, है ना कि नहीं, 2 एंग्लो इंडियन, हाँ, 2 सदस्य को मनोनीत करता है लोकसभा में और राज्यसभा में 12। ये सदस्य जो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान, खेल आदि से मतलब कि इन्होंने बहुत ही विशेष ख्याति प्राप्त व्यक्ति होते हैं, तो उनको ही राष्ट्रपति मनोनीत करता है कि आप हमारे सदन के सदस्य बनो। ये कौन करता है मनोनीत दोस्तों? राष्ट्रपति करता है। आपको ध्यान से पढ़ना है दोस्तों। ये नॉलेज की चीज़ है दोस्तों, यदि आपने आर्ट्स विषय लिए हैं तो ये आपको बेसिक चीज़ें कुछ पता रहनी चाहिए, तो वही बेसिक चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आती है, तो आपको उनको अच्छे से हल करना चाहिए। चौथा प्रश्न है दोस्तों अपना, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों भाग 5 में। भाग 5 में दोस्तों संघीय कार्यपालिका है, संघ की कार्यपालिका, तो उसके बारे में विस्तृत से वर्णन किया गया है भाग 5 में, संविधान के भाग 5 में। अपना 5वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। पर वास्तविक रूप से देखें तो हम प्रधानमंत्री ही होते हैं, क्योंकि वही सब कुछ काम करते हैं। राष्ट्रपति तो सिर्फ एक नाम के लिए होता है, पर दोस्तों वो प्रथम नागरिक कहे जाते हैं अपने देश के। आपको ध्यान रखना है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों अपना 6वां, यहाँ पर दिया गया है, संसदीय प्रणाली में एक मंत्रिमंडल होता है ना, वो तो होता ही है मंत्रिमंडल, जिसका मुखिया होता है, तो उसका मुखिया होता है दोस्तों प्रधानमंत्री। संसद में एक मंत्रिमंडल होती है। अभी आप सिंधिया को पहचानते होंगे, अमित शाह को पहचानते होंगे, राजनाथ सिंह को पहचानते होंगे, तो ये सभी दोस्तों मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं। तो इनका मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। आपको ध्यान में रखना है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों कौन नहीं करता? तो मुख्यमंत्री भी नहीं करेगा, संसद भी नहीं करेगा, प्रधानमंत्री भी नहीं करेगा, तो ये राष्ट्रपति करता है राज्यपाल की नियुक्ति। आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रपति, अपना 8वां प्रश्न है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? यदि आप राष्ट्रपति बनने की सोच रहे हैं दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए कि राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सोचता है।
मैं भी तो देखूं कि मेरे स्टूडेंट्स कितने कैसे सोचते हैं, कितना बड़ा सोचते हैं, कितना छोटा सोचते हैं। तो आप कमेंट करके बताएं कि राष्ट्रपति कौन कौन बनना चाहता है। तो दोस्तों 8वां प्रश्न है अपना, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 45, 28, 60, 35। 60 में दोस्तों कोई राष्ट्रपति बनेगा, हो सकता है, पर इसकी न्यूनतम आयु पूछा है उसने, तो इसकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। और दोस्तों राज्यपाल बनने के लिए भी 35 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम आयु। 9वां प्रश्न है अपना, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? मैंने आपको पहले बता दिया, राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है। 10वां प्रश्न है दोस्तों अपना, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन के लिए अनुच्छेद है दोस्तों अपना अनुच्छेद 356, है ना कि नहीं? अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। यदि आपके राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया तो समझो जो राज्य की शक्ति है वो सारी की सारी शक्तियाँ केंद्र के पास चल जाती है, और केंद्र प्रत्यक्ष रूप से उस राज्य में, जिस राज्य में ये राष्ट्रपति शासन लगता है, वहाँ पर शासन मतलब कि शासन चलाने लगती है। मुख्यमंत्री किसी अपना त्याग पत्र देकर पदमुक्त हो सकता है? तो मुख्यमंत्री की बात हो रही, तो मुख्यमंत्री किसी अपना त्याग पत्र देगा तो वो देगा राज्यपाल को, है ना कि नहीं? क्योंकि मुख्यमंत्री और राज्यपाल ये राज्य के ही अंग होते हैं। तो मुख्यमंत्री यदि त्याग पत्र देना चाहता है तो वो राज्यपाल को देगा, जिसे इंग्लिश में गवर्नर कहते हैं। अब अति लघुत्तरी प्रश्नों के उत्तर देना है अपने, 2 अंक वाले हैं ये, तो आप इन्हें देख सकते हैं। कार्यपालिका क्या है? राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं मैं आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों। पहली योग्यता, वह भारत का नागरिक हो, सभी में लिखना है। किसी की भी योग्यता पूछ ले, आपको पहला वहाँ पर पॉइंट बना देना है, वह भारत का नागरिक हो। राष्ट्रपति बनना है तो उसकी 35 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए, और वह राज्यसभा नहीं दोस्तों, राष्ट्रपति बनने के लिए वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, और वह किसी न्यायालय द्वारा सक्षम या पागल या दिवालिया घोषित ना हुआ हो। तो यह राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता है। अब नौकरशाही दोस्तों, नौकरशाही क्या है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, नौकरशाही क्या है। तो नौकरशाही समझो दोस्तों, जो प्रधानमंत्री हो गए, विभिन्न मंत्री हैं, तो जो उनके लिए काम करते हैं, रोज रोज प्रशासन का काम करते हैं, वो नौकरशाही है ना कि नहीं? नौकरशाही का एक उदाहरण देता हूँ मैं, जैसे आईपीएस और आईएएस यानी कि कलेक्टर हो गए, एसपी हो गए, तो ये नौकरशाही के दोस्तों अंग है, नौकरशाही के उदाहरण ये हैं। अब मंत्रिपरिषद क्या है? मंत्रिपरिषद मंत्रियों का वह समूह जिसमें मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, और वो पूरे देश में शासन करती है, या एक किसी राज्य में भी हो सकती है। तो ठीक है दोस्तों, अगला अपना जो सीरीज चलेगा वो अध्याय 5 विधायिका में चलेगा। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि सभी को इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिल सके। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।